हुआ क्या कर शोर शराबा मचा रहे हैं? मामा मामा देखो ना, बाबूजी को न जाने किसने जान से मार दिया मामा। यहाँ पर मौजूद कौन है? किसी काम से बाहर गया, जैसे घर के अंदर कदम रखता हो तो गला सा तेरे हाथ में हराम जाजी पुजवा में देखा तो रोने का ढोंग बना रखिया। ये क्या कह रहे मामा? मारने वाला कोई गैर नहीं बल्कि तू है, बल्कि तू है। आपके चिल्लाने से ये झूठ सच नहीं हो जाएगा। अरे हम अपने बाप को काहे मारेंगे मामा? अगर मौके पर ना पहुंचा होता तो यहाँ से भाग जाती। भाग जाती? अगर भागना होता तो मैं आपको फिर क्यों बुलाता? खून कुछ नहीं किया क्या हुआ भैया? भैया भैया कर रहे, कुछ मालूम है? अरे जीजा जी का खून हो गया। खून क्या इतने जीजा की गिलास है? हाँ देख 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 देख, पहले देख ले कौन है सामने खड़ी ना हो तो बात आती है। ये सब कैसे हो गया भैया? किसी काम से मैं बाहर गया था, जैसे घर के अंदर कदम रखता हूँ देखता हूँ गला सा बुझवा हाथ में। हरामजादी मारने के बाद यहाँ से भागना चाहती थी। अगर मौके पहुंचा ना होता ना, इल्जाम मेरे ऊपर लग जाता। मारने वाला कोई गल नहीं बल्कि पुजवा है। पुजवा ने मार डाला? अपने को देखा। आप चिंता मत करिए भैया, आप जाइए यहाँ से। क्या रे पुजवा? पुजवा माँ, तुमने मेरे बाबूजी को मार डाला? नहीं माँ। सुन मेरी बात माँ। बाबूजी को मार डाली? ऐसी कौन सी गलती तेरे बाबूजी किए थे जो तू इन्हें मार डाली? हर जाए जरा से शर्म नहीं आया तुझे मारते हुए? हाँ बोल। इस तरह से न मारो मुझे। इस तरह से न मारो
रे मैया मुझे घर में डाला है अपने किसी ने डाला, इस तरह से न मारो माँ, क्या? मैंने बाबूजी को नहीं मारा माँ। तुमने नहीं मारा है? मैं तो खेतों से काम करके आई थी, भूख लगी थी, सोची कि आप घर में होंगे, आपसे खाना मांग लूंगी, भैया के लिए भी लेके जाऊंगी। तू हट जाए, झूठ बोल रही है। मेरा भाई अपनी आंखों से देखा ना, तुमने बाबूजी को मार डाली। क्या मेरा भाई झूठ बोल रहा है? इसी वक्त मैं थाने में फोन करूंगी, वहां से दरोगा जी आएंगे, 2-4 पुलिस वाले आएंगे। जब तक तेरे ऊपर पुलिस की मार नहीं पड़ेगी तब तक तू हट जाए। तू मेरे मारने से नहीं बताएगी। हेलो हेलो हेलो, इंस्पेक्टर अजीत सिंह बोल रहे हैं? अरे साहब, मैं थाने में ही फोन की हूँ साहब। हाँ हाँ, थाने में भाई किस लिए फोन लगाए हो? मैं मीरपुर गांव से शोभा रानी बोल रही हूँ साहब। शोभा रानी? हाँ साहब। बोलो, क्या काम है? साहब, आज मेरे घर में मर्डर हो गया साहब। क्या बात कर रही हो? हाँ साहब। तुम्हारे घर में तुम्हारे मतलब मर्डर हो गया है? हाँ, मेरे पति नेकुराम किसान को मार दिया गया है साहब। तुम्हारे पति का मर्डर हो गया है? हाँ साहब। लेकिन ये सब कैसे हुआ? कौन किया? खूनी कोई और नहीं है। कौन है साहब? सगी बेटी ही है साहब। ओ हो, सगी बेटी ही खून किया है? हाँ। लाश कहाँ पर है? लाश यहीं पे है साहब। और वो लड़की कहाँ है? वो भी यहीं पे है। सुनो, दिमाग से काम लो, उस लड़की को जाने मत देना, और हम पुलिस वाले बहुत जल्दी पहुंच रहे हैं। ठीक है साहब, देरी मत करना, मैं कहीं नहीं जाने दूंगी साहब। ठीक, लेकिन आप जल्दी आने की कोशिश करना। बहुत जल्दी आ रहे हैं। फोन रखती हूँ साहब। ठीक है। ठीक है, जल्दी आना साहब। चिंता मत कर, हट जाए, आ रहे हैं पुलिस वाले। तेरे ऊपर पुलिस की मार पड़ेगी तब तो सच्चा बयान करेगी खून किसने किया है। चमन हाथ मारो सर, सारे झालिया क्या बने ऊपर आफत आवत, पता नहीं किस तरह तैयारी कर रहा है कर्नल। सारे घुसघुची ऐसा अखिल है कर्नल बनी, पता नहीं चले। अबे सुलूट के तो आके बता दे, ऐसे सुलूट का जब शायद थोबड़ा सब टूट जाए हमारा। कर्नल आई है बनाई। सुन बे जरा, ओ क्या कहते हैं, क्या कौन सा गांव बताई थी? मीरपुर ना? हाँ, बीमारपुर यही है। हाँ, बीमारपुर नहीं, सारे जो खामपुर है। अबे मीरपुर, मीरपुर। वो जो आगे हम लोग पूछते थे गांव में, सेठ नेकूराम का मकान तो यही बताया यार। घराती यही है ना? कोई यार ये औरत रो रही है, इसको बुला। माता जी इधर आइए। कौन बीमारी यहाँ का है इनका? हेलो हेलो, इधर आओ। माता जी, महिला लेडीज अलग अलग है का बे? हेलो इधर आओ। अरे हमारे पकड़ा पकड़ के दांत सारे को मर जाए, दांत सारे को मणिपुर जाए सारी सारा जहां हमारे साथ जाए क्यों? अगर पुलिस दरोगा देख अगर गोल बोल कहे हमारा पकड़ा इनका जो तो जौने साथ पकड़ावा था सारे दिन पूछ जाए सारे, तू ड्यूटी पे जाबे तू साले ना है हमारा पकड़ा जब पकड़ ले तो बटूर गए
अबे इधर आ। क्या हुआ बे? क्या हुआ? चुंगरा लग गया। चिंगरा लग गया है सारे पागल। ए क्या नाम है तुम्हारा? शोभा रानी। शोभा रानी। देखिए गुल्ला रानी। गुल्ला रानी नहीं, गुल्ला रानी सारे शोभा रानी बता रहे, सारा गुल्ला रानी कह रहा है। तो तुम्हारा नाम शोभा रानी है, फोन थाने में तुमने लगाई? हाँ साहब, तुम बता रही तुम्हारे पति का मर्डर हो गया? आप ही से बात हुई थी ना हाँ साहब। हाँ हम ही बस। हाँ ये बताओ, साहब, और मेरे लाश पति का मर्डर हो गया साहब। लाश कहाँ पर है? ये देखिए साहब, मेरे पति की लाश बहुत ही बेरहमी से मेरे पति को मार दिया गया है साहब, बहुत ही बेरहमी से। साहब ये लाश तो यहीं पर पड़ी है। मर गया है। हाँ यार ये अब हम 2 लाठी मारा बुझ के बैठ गए हैं। ऐसे हमारे दादा सोवा थे, अबे कोई मरा हुआ आदमी उठता है बे? उनका जगह पे जाग जाए। अबे वो सो रहे थे ना। उठा हुए देखा हम लोग आइए। यहाँ लेकिन उठा है लाइन है। ये लाश है। हाँ और साहब। बता रही थी कि कोई लड़की ने खून किया है। हाँ साहब, लड़की कहाँ पर है? ये देखिए साहब आपके बगल में। ये हर जाए खून करने के बाद बहुत अजीब ढंग की औरत था। यही खून- पागल हो गई हो अभी? किस दिमाग की औरत है यार? अरे जब पुलिस वाले आए हैं तो उसको पर हाथ क्यों छोड़ रही हो? है? अरे उससे हम पूछताछ करेंगे, हाँ उसका बयान लेंगे। तुम्हारे मारने से डर जाएगी, जो बोलना है वो भी नहीं बताएगी तो हम लोग बता सच्चाई कैसे बता पाएंगे? चलो साइड में हो, चलो चलो साइड में खड़ी हो, चलो चलो साइड में। अरे रहा दे भैया, रहा तू रहा दे, तो जुकाम भैया है, रहा दे। नहीं ये क्या है बे? चारे दिन कुकुर लड़ा है। पागल कुकुर काटे का है ना? हाँ, काटत रहा नहीं काट देखें। सुनो साइड में खड़ी हो जाओ, हम लड़की से पूछताछ करेंगे, उसका बयान लेंगे, हकीकत क्या है, हैं? खून किस लिए की है। ठीक बस साहब, अब बीच में डिस्टर्ब मत करना। हाँ बराबर नहीं करा। हाँ ठीक है। ओ लड़की इधर आओ। विजय हुआ। क्या नाम है? देखो हम तुमसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं, सारी बात सच सच बताना। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम पूजा है साहब। ओ पूजा तुम्हारा नाम है। ये जिसकी लाश पड़ी है तुम्हारे कौन थे? ये हमारे बाबूजी हैं साहब। ओ तुम्हारे बाबूजी, तो उनकी बेटी हो। तो पूजा देखो हम पुलिस वाले आए हैं और हम लोग से झूठ मत बोलना, सारी बात सच सच बताना और हमारी बात सुनो। पूजा देखो तुम एक लड़की जात हो, पहली बात तो तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए है। बताओ तुम्हारे बाप थे, तुम्हें जन्म दिए, दुनिया में लाए, पाल पोस के तुम्हें सयाना किए, क्या इसी दिन के लिए कि जब तुम बड़ी हो जाओ, जानने लायक हो जाओ, तुम अपने बाप का खून कर दो? बोलो क्या कमी थी है? क्या कमी थी जिसे तुम्हें जान से मार दिया? मेरी बात सुनिए साहब। हाँ बोलो, हम सुन रहे हैं। मेरी बातों पे बिसरा हिसाब करो। हाँ जरूर करेंगे, क्यों नहीं। खून बाबू का मैंने किया, खून बाबू का।
करके साजिश है मुझको फंसाया, करके साजिश है। साहब हाँ, हम आपसे जो भी कहेंगे सब सच कहेंगे। सच बोलने में तुम्हारी भलाई है। साहब हाँ। खेत में काम करने गई थी मैं और मेरा भाई। हमारे भैया अपने आंखों से देख नहीं सकती, उनके आंखों की रोशनी चली गई है। भूख लगी थी साहब, घर पे आई सोची माँ होगी खाना मांग लूंगी और उसके बाद अपने भैया के लिए भी खाना लेकर के जाऊंगी। लेकिन जब घर में आई तो क्या देखती हूँ, हमारे घर में पहुंचने से पहले हमारे बाप को न जाने किसने मार डाला था साहब। अपने बाप को लाश को देख करके मैं घबरा गई और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी मामा को, अपने भैया को, अपनी माँ को। हमारे मामा आए साहब, कहने लगे कि इस वक्त घर में कोई नहीं है तेरे अलावा, तूने ही अपने बाप को मार करके यहाँ पर शोर मचा रही ताकि तेरे ऊपर कोई शक न करे। फिर मामा ने माँ को बुलाया। माँ भी मेरी मार मार करके यही मुझसे कबूल करवाना चाहती है साहब की मैं कबूल कर लूं कि मैंने अपने बाप को मार डाला है। छोटी सी थी, मैंने अपनी माँ को नहीं देखा साहब। मेरी माँ कैसी थी मैंने अपनी माँ को नहीं देखा। जब होश संभाला, आंखें खुली, समझने लगी तो सिर्फ मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा बाप सब नहीं था। लेकिन आज मेरी सारी दुनिया उजड़ गई साहब। ये हमारी सौतेली माँ है साहब, हमेशा हम दोनों भाई को मारती रहती है, खाना नहीं देती है और इसने आपको बुला लिया। आप भी यही कह रहे हो कि मैंने अपने बाबूजी को मार डाला। दुनिया जानती है साहब कि अगर बेटी घर में किसी को सबसे ज्यादा प्यार करती है, सिर्फ अपने बाप को, उतना प्यार अपनी माँ को भी नहीं करती। हम अपने बाप को काहे मारेंगे साहब? हम आपसे सब सच कह रहे साहब, हमने अपने बाबूजी का खून नहीं किया। पूजा यही मारे साहब, यही मारे। राज है भैया, तू राज, तू जी डाटा यार, तू शांत रहा। हमारे भाई खून करा देखे से। रुको भाई, हम पूछ रहे हैं तो तुम्हारे कहने का मतलब भाई तुम्हारे बयान से ये लगता है कि तुमने खून नहीं किया। चलो ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन तुम्हारे खिलाफ दो दो सबूत है। तुम्हारी माँ का कहना है कि खून तुमने किया और तुम्हारी ये तो ताहिर वाला समझ बोल नहीं। ए भैया कहे कहे का तू ले चाह दिया है, चला जाइए वहीं, बहुत धमक मरी है ने आई वाली डांट जी डांट लगा तू ना, हम कहा लगे ढोम तो कहा। पूजा चलो हम तुम्हारी बात को मानते हैं कि तुमने अपने बाप को नहीं मारा है। भाई तुम्हारे दोस्त की बहन हो, हाँ अमर भाई हमारे बहुत जिगरी दोस्त हैं, चलो ठीक है, लेकिन ये बताओ तुम्हारे बेगुनाही के लिए कोई ऐसा साबुत है, कोई ऐसा कहने वाला है कि जो ये कह दे कि हाँ पूजा ने अपने बाप को नहीं मारी है? बोलो। नहीं साहब, इस वक्त हमारे पक्ष में गवाही देने वाला कोई नहीं है। अरे क्या बदतमीज औरत है, हम उससे बयान ले सारी खोपड़ी का। अबे क्या कर रहा है तू? चौकीदार कहाँ है राज यार? अबे चुप, डंडवा हिया वो कहाँ गया? का सारे के मना करी तो जी चिल्लावा करा कसबे। अबे चौकीदार तोहरी अबे चल पीछे। अबे औरत जो से धक्का दे दे तो वहां क्या कर रहा? साफा मसाला इधर इधर, कभी इतनी जोर से धक्का दे दिया, तुझे मारना चाहिए तो वहां जाके बैठा है। नहीं उलिया गई पे
इधर पकड़। पूजा देखो, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए हम तुम्हें गिरफ्तार करके ले चल रहे हैं। और तुम्हारे पास जो भी सबूत होगा तुम वहां पर कोर्ट में हाजिर करना। अगर कोर्ट ने बेगुनाही का सबूत, अगर तुम्हें मतलब कोर्ट ने अगर ये साबित हो गया कोर्ट में कि तुमने खून नहीं किया, तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन इस वक्त हम तुम्हें अपने साथ लेके चलेंगे। ए भाई लगाओ कड़ी। तुम्हारे खिलाफ दो सबूत है, बताओ। तुम्हारे मामा का कहना है, तुम्हारी माँ का कहना है कि खून तुमने किया, नहीं तुम्हारी तरफ से कोई ऐसा कहने वाला नहीं, कोई सबूत नहीं कि जिससे ये साबित हो जाए कि तुम अपने बाप से बहुत प्यार करती थी, बहुत चाहती थी, अपने बाप को नहीं मारी हो, इसलिए हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। पूजा को गाड़ी में बैठा गया, मैं लाश लेके चल उठा, चलो। ए पूजा, भैया बहन हो रहा किस तरह सोर घर में मेरी बहन हो रहा, बात क्या है ये बहना बताओ मुझे, तेरे रोने की आवाज़ आती बहन। तेरे रोने की आवाज़ आती बहन, बात क्या है ऐ बहना बताओ मुझे, तेरे रोने की आवाज़। आखिर बात क्या है? हमारे घर में इतना शोर क्यों हो रहा है? और तू पूजा रो रही थी, तेरी आवाज आ रही कि बहन हमारी रो रही है, आखिर बात क्या है पूजा? साफ साफ बताओ। सुनिए भैया, हाँ बोल बहन। मर गए अपने बापू ये भैया सुनो। क्या कहा तुमने? बापू मर गए? झूठा इल्जाम हम पर लगा हाँ ठीक है ठीक है। जा रही तेरी बहना बिरन जेल में, कहीं जेल जा रही है? जा रही तेरी बहना बिरन जेल में, झूठा इल्जाम हम पर लगाया गया, जा रही तेरी बहना बिरन जेल में। कहा ना सुना बकरी, तुझे मालूम है कि तू क्या कह रही है?
अरे हमने बाबूजी के बारे में कहती कि बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं नहीं, कहते कि ये बात झूठी है मेरी बहन, ऐसा बात मत कहो, क्योंकि बाबूजी की सिवा इस दुनिया में हमारा कौन है रे? क्यों ऐसा कहती है मेरी बहन? भैया हाँ आखिर अब आपसे झूठ काहे मेरे बोलेंगे? हाँ, आपके नहीं, वो भी हमारे भी तो बाप थे। हाँ रे, ये सच है भैया कि अब हम दोनों अनाथ हो गए भैया। ऐसी बात ना कर बुझवा, हमरे बाबू की सिवा कोई नहीं है हमारा। अच्छा खासा छोड़ कर गया था बाबूजी को मैं। एक काम कर, हमें बाबूजी के पास ले चल, ठीक हो जाएंगे बाबूजी। ले चल मुझे, ले चल। भैया लाश उठाने की बात कौन कर रहा है? पुलिस वाले आए भैया। ये भैया पुलिस वाले बाबूजी की लाश को न ले जाओ। भाई पूरी बात समझ कर जाना, हमरे बाबूजी को न ले जाओ भैया। पूजा, हमें पुलिस वाले भैया से बात करवा। एक बात तो ये बता, ये बाबूजी की मौत कैसे हुई? भैया हाँ खेत से मैं खाना मांगने आई थी माँ से। हाँ हाँ हाँ, और जब घर में आई तो देखती हूँ कि अपने बाप को न जाने किसने मार डाला था। गणासा से मार डाला था। मामा और माँ कह रहे हैं कि हमने मारा है भैया। अच्छा अच्छा, माँ ने पुलिस वालों को बुलाया है, हमारे हाथों में हथकड़ी लगा करके मुझे जेल। माँ कहती है तुमने मारा है, मामा कहता है तुमने मारा है। हाँ भैया। नहीं नहीं, तू भला काहे को मारेगी? तू नहीं मारी। तू क्या कोई भी बेटी अपने बाप को भला कैसे मार सकती है? पूजा, हमें पुलिस वाले भैया से बात करवाओ, हम उनको समझाएंगे। साहब भैया, अमर भाई, पूजा, ये आवाज तो अपने, अरे अजीत बाबू की लगती है। हाँ यार भाई, मैं कोई और नहीं बल्कि आपका दोस्त अजीत हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात कि आपसे मुलाकात हो गई भाई। तुम अजीत बाबू पुलिस बन गए? हाँ भैया, ये सबका आशीर्वाद है, ये आप ही का आशीर्वाद है। आप कॉलेज में हमें समझाते थे कि अजीत तेरे बदन पर वर्दी बहुत अच्छी लगेगी, क्यों ना इतना मेहनत कर, पढ़ाई कर, मालिक चाहेगा मेरा आशीर्वाद रहेगा तो एक न एक दिन देश की सेवा जरूर करेगा। भैया आज भी ये बात याद है हमें। आज तक तुम्हें ये बात याद है? मेरा सपना तो मेरे आंखों के साथ खत्म हो गया दोस्त। भाई अब उसमें क्या आप करेंगे, हम क्या करेंगे? हम दोनों की दोस्ती की लोग मिसाल दिया करते थे। तुम मुझसे उम्र में कितना छोटा था, फिर भी हमारी कितनी कदर करता था। हमने कहा था ना, तो कहता था कि मैं भैया आपसे पीछे हो जाता हूँ। मैंने कहा एक वक्त आएगा तू मुझसे आगे जाएगा। भैया पढ़ाई में आप बहुत तेज थे और आप ही की देन है, आप हमें बहुत समझाते थे। कहीं भी अगर पढ़ने लिखने में गलतियां हो जाती तो आप सुधारते थे। बाबू
हमारी आंखों की रोशनी चली गई। जवान बहन का इतना बड़ा बोझ। हमारी जिंदगी के मालिक हमारे बाबूजी थे, जो बाप बेटी और बेटे को पाला था, आज वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और मेरे माँ का कहना है और मेरे मामा का कहना है कि मेरी बहन ने मार डाला है मेरे बाप। अमर भाई, आपकी बल्कि तुम्हारी माँ ही थाने में फोन लगाई और हमें बुलवाई, और उसी का कहना है कि पूजा ने अपने बाप को मार डाली। नहीं अजीत बाबू, नहीं, हाँ, मेरी बहन ने नहीं मारा है। मैं गवाही देता हूँ। मैं बता रहा हूँ कि मेरी पूजा ने किसी का खून नहीं किया है। हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे सामने। अमर भैया, हाँ। हम आपकी बात को समझ सकते हैं, लेकिन आपकी गवाही से थोड़ी ना कुछ होगा। और कोई भाई ये नहीं चाहता कि हमारी बहन जेल चली जाए, और कोई बहन भी नहीं चाहती कि हमारा भाई जेल में चला जाए। इसलिए आपकी गवाही के मानने नहीं रहेगा भैया। और रही बात, पूजा के खिलाफ दो सबूत हैं। तुम्हारी माँ है, तुम्हारा मामा है, और इसके जो है, इसके लिए कोई ऐसा कहने वाला नहीं है। मैं कहता हूँ कि मेरी बहन ने नहीं मारा है साहब। भैया, हाँ। आपके कहने से नहीं होगा। अच्छा। हाँ, अगर ये बात है तो हम पूजा को गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। हाँ, कोई ऐसा ठोस साबूत हो आपके पास, वो साबूत लेकर के आप डायरेक्ट कोर्ट में आइए, साबूत को हाजिर करिए। अगर मालिक ने चाहा, अगर पूजा ने खून नहीं की होगी, तो कोर्ट ने इसे बेगुनाही साबित करेगा। लेकिन हम पूजा को लिवा के जा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे एक आखिरी बात कहना चाहूंगा, क्या? सुनोगे? अरे बिल्कुल भैया, आपकी बात क्यों नहीं सुनेंगे? तो सुनो। बोलिए बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? अभी तक मैं बात कर रहा था अपने दोस्त अजीत बाबू से, लेकिन आज इस स्वेटर से बात कर रहा हूँ। अरे आप बताइए तो, कहना क्या चाहते हैं? पाँव पड़ता हूँ कहा मान लो, मेरी बहना को ना जेल में जाइए। एक अंधे पे थोड़ा तरस खाइए। एक अंधे पे थोड़ा रहम खाइए। मेरी बहना को ना जेल ले जाइए। एक अंधे पे थोड़ा अजीत बाबू, हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने। भैया, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं ये समझ अपना हाथ जता रहा था कि मेरा दोस्त अजीत बाबू आया है, मेरी बात को मान लेंगे, लेकिन मैं एक पुलिस वाला समझ कर हाथ जोड़ता। अगर ये चली गई जेल तो मेरी माँ मुझे मार डालेगी साहब। आप कैसी बात कर रहे हैं? हमारी माँ और हमारे मामा दोनों हमारे भाई बहन के दुश्मन है साहब। हाथ जोड़ते हैं, आपके पाँव पड़ते हैं, मेरी बहन को न... भैया आप, अरे आप पागल हो गए हैं? अरे आप हमसे कितने बड़े हैं और आप हमारा पैर पकड़ रहे हैं? नहीं स्वेटर, अपनी बहन को न ले जाओ।
ये मर जाएगी, जेल जाएगी तो। भैया हम आपके दर्द को समझ सकते हैं, हाँ लेकिन इस वक्त भैया हम मजबूर हैं। भैया हम मानते हैं कि हम एक भाई भाई एक दोस्त हैं भैया, लेकिन इस समय आपके दरवाजे पर कानून आया है और मैं अपने आप को बहुत सच्चा सिपाही समझता हूं भैया। मैं अपनी नौकरी के साथ खिलवाड़ नहीं करता और ये पुलिस विभाग नौकरी ऐसी चीज है इसमें कोई रिश्ता नहीं निभाया जाता भैया, ड्यूटी ड्यूटी होती है। और रही बात पूजा की छोड़ने की बात करें कि हम पूजा को ना लेके जाए छोड़ दें, तो भैया सुनिए हमारी मजबूरी क्या है। तुम्हारी मजबूरी घर है निर्दोष बहना तुम्हारी अमर। अब हमारी बात सुन रहे हैं ना? घर है निर्दोष बहना तुम्हारी अमर। भैया हम आपकी बहन को नहीं छोड़ सकते, इसलिए इस समय हम ड्यूटी पर हैं भैया, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। और रही बात हम दोस्ती, जानते हैं भैया आप हमारे बड़े भाई जैसे हैं, हम आपकी बहुत कदर करते हैं, लेकिन इस समय हम मजबूर हैं। ठीक है, हम पूजा को गिरफ्तार करके ले जाएंगे। हाँ इतना वादा आपसे जरूर करते हैं, अगर कोर्ट से साबित हो गया कि पूजा ने खून नहीं किया है तो हम इज्जत मान सम्मान के साथ पूजा को सही सलामत आपके पास तक पहुंचाने का गारंटी लेंगे भैया। ठीक है, ले जाओ इसे। चौकीदार चलो पूजा के लिए चलो। जाने से पहले दो बातें करना चाहूंगा अपनी बहन से। अरे भैया क्यों नहीं, आप बात कर लीजिए पूजा से। पूजा भैया अब तुम्हें जेल जाना होगा। आपकी बात भी नहीं माने। नहीं, मैंने ये बताया कि मैं तेरा दोस्त हूं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं दोस्त बनकर नहीं बल्कि एक कानून का रखवाला बन के आया हूं। इस वक्त तुम्हारे पास कानून आया है, दोस्त नहीं। लेकिन हम जेल में, हम जानते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया है, तुम निर्दोष हो। गरीब के पास सबूत नहीं होता, कानून को सबूत चाहिए। अब हम भाई बहन शायद कभी नहीं मिल पाएंगे। तेरे जेल जाने के बाद हमारा क्या होगा ये हम नहीं जानते। जा तू, मालिक तुझे अच्छा रखे मेरी बहन। तेरे अंधे भाई के पास आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं है मेरी बहन। जाओ पूजा, पूजा, अरे काहे रोती है रे?
मान जाएगी। थोड़ा इसे समझा रहा हूँ, नादान है, कभी हमसे अलग नहीं हुई है ना। आज पहली बार अपने भैया से दूर जा रही। तुझे जब मैं तेरे पास आऊंगा, उस मालिक से कहूंगा कोई ना कोई रास्ता निकालेगा वो। बस जाने से पहले एक नसीहत याद रखना, अपने आप को कमजोर मत समझना मेरी बहन। जिसका कोई नहीं होता उसका मालिक होता है। आज के बाद बेटी नहीं बेटा बनकर जेल जा रही हो तुम, तुम्हारा भाई अंधा है, कुछ कर नहीं सकता है। अगर एक बेटी चाह ले अपने मन में तो कुछ भी कर सकती है। हाँ, उसके अंदर सिर्फ जज्बा होना चाहिए। तुम अकेली नहीं हो, हमारी आशीर्वाद तेरे साथ है। जा, और मैं तुझसे मिलने आऊंगा, मैं वादा करता हूँ तुझसे। हाँ जाएगी पूजा, जा रे। ले जाओ भैया इसे। पूजा अपना ख्याल रखना, मेरी याद मत करना। अमर भाई मायूस मत हो, पूजा को कुछ नहीं होगा। मैं भी जानता हूँ कुछ नहीं होगा उससे, अरे चूंकि निर्दोष है वो। उसने किसी का खून नहीं किया है स्वेटर। अरे तो यार हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम क्या करें बताइए। नहीं, तुम्हें कुछ करना नहीं, जो तुम्हारा काम है तुम करो। आप नाराज हो गए ना? बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। नहीं नहीं, आप उस मालिक ने मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी किया, मेरे आंखों की रोशनी ले लिया। माँ कसम, मेरी बात को समझते क्यों नहीं? मेरे बाप को मारने वाला कातिल घूम रहा है, मैं कुछ कर नहीं सकता। ठीक है ले जाओ उसे। हाँ एक बात याद रखना, हाँ कभी कभी मुझसे मिलने जरूर आना। पूजा की साल में इतना जरूर एहसान करना कि बता देना, मेरी खबर उस तक पहुंचाना। ठीक है, आओगे? हाँ भैया, और हम आपसे वादा करते हैं हाँ। पूजा हमारी जिम्मेदारी रहेगी। हाँ। उसकी देखभाल, उसकी रक्षा करना हमारा फर्ज है, इसलिए कि आपकी बहन है। हाँ, अगर ठीक। छूट जाएगी, हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी बहन को हम आपके पास स्वयं पहुंचाने आएंगे। ठीक है अजीत बाबू। ठीक है, जा रहे। ए, इधर आ। हाँ साहब, कहाँ को साहब करे इतना जोर से ठेल दे, चौकीदार बाहर गुहार चला गया। धोखा खड़ा है। धोखा से जब तू बैलेट ऐसे आओ तो धोखा तो यही आई। इधर आ। बस वही वही। ये बता, देख अमर भैया हमारे दोस्त हैं, दोस्त क्या हमारे बड़े भाई जैसे हैं। हम इतना समझा के जा रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम हमारी माँ हमें बहुत सताती, बहुत परेशान करती है। अब आज के बाद एक देखभाल करने वाली इनकी बहन पूजा थी, वो चली गई है। अब देखभाल करना तुम्हारा फर्ज है, तुम माँ हो। माँ सौतेली हो चाहे सगी हो, लेकिन माँ माँ होती है। किसी चीज की दिक्कत मत देना, नहीं कभी दुख पहुंचाने की कोशिश करना। अगर हमें मालूम मिल गया, अगर अमर भाई हमसे शिकायत किया कि हमारी माँ हमें बहुत परेशान करती, बहुत सताती है, इस बार तो हम औरत जान के छोड़ दे रहे हैं। अगली बार आएंगे ना तो हम औरत नहीं पहचानेंगे। इतना मारेंगे ना तुम्हारी बुद्धि खराब कर देंगे। ठीक, जा रहे। नमस्ते। ले जाए। अमर देखा बेटा, रोवा ना। पूजा खून के बा, पुलिस वाले ले गए हो, सजा मिले, सजा पूरी हो जाए, सजा पूरी भाई बाद खुद ही आ जाए। आ खून करा दूसर क्यों नहीं? तोरे मामा हमार भाई विशंभर नाथ विशैला देखे खुद ही खून करत। खून किसने किया है तो खूब जानती हो माँ तुम। आपसे कोई बात छिपी नहीं है। मामा आए कि आप आए, कौन? पूजा को देखा था आपने मारते हुए? हम नहीं देखे बेटवा, कोई हाँ। तोरे मामा देखे से। मैं एक बात आपको मैं फ्री में बताता हूँ। फ्री में? हाँ, गलत काम का गलत अंजाम होता है वो। जो न देखा जाए तो कहता जाए ना, ठीक बा? नहीं, मैं आपसे लड़ नहीं रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। हाँ। अपनी जिंदगी में से देख कर मरोगी तुम।
मेरी बहन ने नहीं मारा है, मेरी बहन पर इल्जाम लगाया जा पुलिस रहा है। वाले लगे हैं अब जोन का सही का गलत होगा पुलिस वाले फैसला करी। ठीक बा अते कतो जाए ना आओ घरे में आराम कर। ठीक बा कहाँ जाऊंगा? आओ ऐसे बात कर रही है मेरी मौसी जैसे कुछ नहीं जानती। हमें तो डर कहीं इन दोनों ने मिलकर मार डाला मेरे बाप को। कहती है कि मामा ने देखा है, साला शराबी। ठीक है, अगर हमारी बहन को कुछ हुआ मामा तो याद रखना। आज उस मालिक से बड़ी शिकायत है कि तूने मेरी मौत क्यों नहीं दे दिया एक्सीडेंट में। मर जाता सारा जिंदगी खत्म हो जाती, कुछ न देखने को मिलता। तड़प रही होगी हमारी बुझवाना, रास्ते में रोती जाएगी। क्या करे मालिक, अब तेरे सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई रास्ता दे भगवान। आपने द्रौपदी की इलाज बचाई थी कन्हैया, आज हमारी इज्जत का बात है। हमारी बहन को निर्दोष साबित करो साहब, हमारे पास कोई सबूत नहीं है भगवान। एक अर्जी मोरी सुन लो, सुन लो। एक अर्जी मोरी सुन लो, दिलदार कन्हैया। एक अर्जी मोरी सुन लो, दिलदार कन्हैया। क्या बात है मास्टर। नैया भंवर से कर दो, कर दो। नैया भंवर से कर दो, पार कन्हैया।